नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मन् सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण अनंत शक्तियाँ उल्लसे यद्यपि आत्म राम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान 47 बखान। रत्नकर्ण शावकाचार्य ग्रंथ चल रहा है, आचार्य समंत स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 3 अधिकार अपने पूरे हुए हैं और उसमें उसके उपरांत जो परिशिष्ट दिया गया है उसके आधार पर 47 शक्तियों की चर्चा समयसार ग्रंथाधिराज के आत्मख्याति टीका में जो अमृतचंद्राचार्य ने की है उसका कुछ संक्षेप में स्वरूप यहाँ पर हम देख रहे हैं। अभी तक कितनी शक्तियों की चर्चा हो गई है, कितनी शक्तियां मिल चुकी हैं अपने को? 15। कौन कौन सी शक्ति मिल गई? जीने की शक्ति, जीवत्व शक्ति, और वो जीवन कैसा है? चैतन्य रूप है। चित्ती शक्ति, और वो चेतना, दर्शन और ज्ञान स्वरूप है। दृष्टि और ज्ञान शक्ति, और अनंत सुखी रहने की भी शक्ति है अपने पास। दुखी क्यों रहे? जो शक्ति है सुखी रहने की और फिर भी दुखी रहे, तो सुख शक्ति और वीर्य शक्ति, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत शक्तियों का पिंड, ऐसी सामर्थ्य मुझ में है, फिर क्यों कमजोरी फील करना? हाथ में दर्द, पैर में दर्द, काम जरा सा काम कर ले तो कमजोरी, एक दिन भोजन नहीं करे तो कमजोरी। तो ये सब कमजोरी है, ये शरीर की है। मैं तो वीर शक्ति से संपन्न, अपने स्वरूप की रचना करने योग्य ताकत मुझ में हर समय, अनादि काल से लेके आज तक और अनंत काल तक भी रहेगी, ऐसी वीर शक्ति। और अपनी प्रभुता कितनी अखंडित है और स्वतंत्रशाली है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति। और एक शक्ति का रूप अन्य समस्त शक्तियों में पाया जाता है, ऐसी विभुत्व शक्ति, व्यापक होने की शक्ति, वो विभुत्व शक्ति। और लोकालोक के समस्त पदार्थों को अपने आत्मा के में रहते हुए, अपने को देखते जानते हुए, लोकालोक के समस्त पदार्थों को देखने और जानने की शक्ति, वो सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति। उन सबको देखते हुए और जानते हुए भी अपने में कुछ मलिनता नहीं होती, ज्ञान बिल्कुल स्वच्छ रहता है, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। और लोकालोक को देखने जानने के साथ में मैं स्वयं भी अपने ज्ञान का विषय बनूं, स्वयं प्रकाशमान, विशद, स्वसंवित्तिमयी, वैसी प्रकाश शक्ति। और जितने मेरे गुण धर्म शक्तियां हैं वो बिना संकोच के और पूर्ण विकास को प्राप्त कर सकें, ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति। और अकार्य कारणत्व शक्ति, ये शक्ति की अत्यंत निर्भर करने वाली शक्ति है कि ना मैं किसी का कुछ करता हूँ, ना पर मेरा कुछ करता है। करने धरने का जितना भी बोझा है वो समस्त बोझा जिस शक्ति के माध्यम से उतरता है, ऐसी अकार्य कारणत्व शक्ति। इसके बाद में कल हमने चर्चा की थी परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। स्वरूप पढ़ते हैं, फिर आपको होमवर्क दिया था वो भी मुझे याद है। देखिए, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, परात्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार
ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। क्या कह रही है शक्ति? कि मुझ में ऐसी शक्ति है कि मैं पर को ज्ञेय बनाऊं और मैं पर का ज्ञेय बनूं। पर को ज्ञेय बनाऊं यानी पर को जानूं, उसको अपना ज्ञेय बनाऊं, और पर का ज्ञेय बनूं यानी पर के जानने में आऊं, और स्व को ज्ञेय बनाऊं, स्व को जानूं और स्व के जानने में आऊं। पर यानी पर को भी मैं जानूं और स्व को भी मैं जानूं। ठीक है, तो स्व और पर वो दोनों मेरे ज्ञेय बने, और स्व स्व के भी जानने में आऊं और पर के भी जानने में आऊं, तो स्व और पर दोनों का ज्ञेय बनूं, उनको भी ज्ञेय बनाऊं और खुद भी ज्ञेय बनूं, उनको भी जानूं और खुद को भी जानूं। ऐसी शक्ति, उसका नाम है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। ये शक्ति का एक्सप्लेनेशन बुक की पीडीएफ डाली भी है, टेलीग्राम ग्रुप पे डाली थी शायद, रत्नकरण शावकाचार्य के नहीं, जूम पाठशाला ग्रुप पे ही, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे डाली भी है, कुछ 2 4 10 दिन पहले की, देख लीजिएगा आप पीडीएफ। उसमें 47 शक्तियां और 47 में पूरी पीडीएफ उसमें डाली है। तो परिणम्य शक्ति क्या बता रही है? परिणम्य शक्ति बता रही है कि स्व और पर को जान सकता हूँ, स्व पर को जानना, ये परिणम्य। और स्व और पर के जानने में आना, उनका प्रमेय बनना, उनका ज्ञेय बनना, यह है परिणामकत्व शक्ति। तो इस शक्ति से क्या लाभ है? तो अकार्य कारणत्व शक्ति में कहा था पर का कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ नहीं कर सकता का अर्थ ये नहीं है कि जान भी नहीं सकता, इसलिए उसके जस्ट बाद ये शक्ति रखी कि जान सकते हो, स्व को भी जान सकते हो, पर को भी जान सकते हो, स्व के भी ज्ञान में आ सकते हो, पर के भी ज्ञान में आ सकते हो। ऐसी शक्ति है वो परिणाम परिणामकत्व शक्ति है। अब इस शक्ति को जानने से क्या फायदा है, क्या लाभ है? नहीं, मतलब ये शक्ति नहीं भी हो तो क्या दिक्कत है, और ये शक्ति है तो इससे क्या फायदा अपने को हो सकता है? कौन कौन सोच के लिख के आया है? दो लोगों के हाथ खड़े हैं खाली, तीन। अब अभी के अभी तो फिर सब सोच सोच के तो इतना तो अपना काम है, अपना होमवर्क करने की क्या जरूरत है? यही यही सोच लेंगे, यही का काम यही निपटा लेंगे। नहीं आता जब तक बैठ के नहीं विचारो ना ढंग से। चलिए, एक पॉइंट बोलिए निशा आंटी। क्योंकि मैं केवली भगवान के द्वारा जाना जा रहा हूँ, अनंत केवली भगवान के ज्ञान में मैं जाना जा रहा हूँ, इसलिए मेरे द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि मैं ऐसा विचार करूं तो ऐसा कोई भी गलत कार्य मैं नहीं करूंगा। बढ़िया। मैं और पर बोलू? के नहीं, बस ये और उसे पूछ लेते हैं फिर देख लेंगे। मैं पर के ज्ञान में आ रहा हूँ, जो प्रमेयत्व गुण का जो अपन देखते हैं ना लाभ, प्रमेयत्व जो गुण है सामान्य गुणों में, कि पर के ज्ञान में मैं आ रहा हूँ, यानी अनंत केवली भगवान मुझे जान रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो कोई भी काम करते समय जो गुप्तता का भाव रहता है, छुपने का, कि हम छुप के कुछ कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सबके जानने में आ रहा हूँ। मेरे द्वारा जो फिर काम किया जाएगा वो भी सबके जानने में आएगा। बोलिए सुमन जी। तो मैंने ऐसे सोचा कि ये शक्ति और इसके पहले वाली शक्ति, वो जो शक्ति है हम वैसा तो करते हैं, हम दूसरे को अपना कर्ता समझते हैं और दूसरा मेरा काम करे, जो है नहीं शक्ति, उस रूप हम प्रवर्तन करते हैं। और ये जो शक्ति है कि मैंने तो अच्छा किया है तो सब जाने, और मैंने बुरा किया है तो कोई ना जाने, और मैं मतलब वो भाव मन में रहता है, तो दोनों और वैसे ही दूसरा अगर मेरी गलती बता रहा है तो वो मुझे पसंद नहीं आता है, और मैं स्वच्छंदता से दूसरों की गलतियों को देखकर बता सकूं। मैंने व्यवहार की बात को ही सोचा कि दोनों शक्ति को बिल्कुल उल्टी तरह से हम काम में लेते हैं, व्यवहार में लेते हैं। हाँ, वो पर मतलब ये तो ये हुआ कि हम अभी तक इसको कैसे काम में ले रहे हाँ हैं। हाँ। ये अच्छी बात को तो सब, अपनी अच्छी बात को तो सबको ज्ञान कराना चाहते हैं, और दूसरों की बुरी बात को सबको बताना चाहते अपनी हैं। गलती पता चली इन दोनों शक्तियों से। हाँ, लेकिन अब इसको कैसे लेना कि मैं पर के ज्ञान का गेय बन रहा हूँ, तो अपनी अच्छी बात भी दूसरे के ज्ञान का गेय बनेगी और खराब बात भी बनेगी।
बनेंगी। और दूसरे दूसरे मेरे ज्ञान का ज्ञेय बन रहे हैं तो उनकी भी अच्छी बुरी अच्छी दोनों अच्छी बातें बात। मेरे ज्ञान की ज्ञेय बनेंगी। तो मतलब ये सोच के कि फिर वही मतलब वो फिर उसी तरह की बात हो गई कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं लोक व्यवहार में तो उसमें ईमानदारी से कहो, सावधानी से कहो, मायाचारी का परिणाम उसमें नहीं रहे, लोक व्यवहार की बात हो गई ये तो। ठीक है, बोलिए सुनीता आंटी। मान का भाव समाप्त हो जाता है, ऊपर से भय और कैसे दीनता का भाव भी कैसे समाप्त हो मान जाता है का भाव शक्ति कैसे से। समाप्त हो जाता है? ऐसे ऐसे कैसे हो जाता है बताइए, मान का भाव कैसे समाप्त हो जाता है? कि मतलब सब में ही ज्ञान है ना, सब में मैं ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा, मैं मतलब जीव में मुझ में ज्ञान है ना, तो मैं जीव के द्वारा मतलब पर के द्वारा जाना जाता हूँ, इससे मेरा पर का भय और पर की दीनता भी समाप्त हो जाती है। पर के द्वारा जाना जाता हूँ तो पर का क्या भय है? थोड़ा सा क्लियर करिए ना, मतलब बात स्पष्ट हो जाए कि अब पर के द्वारा जाना जा रहा हूँ इसमें भय कैसे खत्म हो रहा है? इसमें तो डर लग जाना चाहिए, दूसरे मुझे जान रहे हैं तो डर जाए, ये तो हो सकता है। दीनता कैसे खत्म हो जाती है? समझा नहीं पा रहे आप जी। और कोई? बोलिए आशा ठीक। मैंने देखा परिणाम में शक्ति तो सब कुछ ही है, स्व और पर को जाने तो सम्यक दर्शन क्या सारा कुछ ही स्व पर जानने की शक्ति से ही परिणाम में शक्ति तो वही हो गई। और परिणाम में ये हो गया कि जब मैं सबको जानने में आता हूँ तो मुझे भी सब जानने में आते हैं, क्योंकि सब मुझे भी जानेंगे जब ये शक्ति मेरे को स्व पर जानने की है। तो मैं सब भगवान के द्वारा भी जाना जा रहा हूँ, किसी दिन भगवान बन जाएंगे तो मैं भी सबको जान जाऊंगा, तो ये शक्ति तो इस काम की है ना, नहीं गलत है। मैं भगवान की तरह जाना जा रहा हूँ तो उनके जानने से मैं भी भगवान बन जाऊंगा? उनके जानने से मैं भगवान कैसे बन जाऊंगा? तो अगर जानने वाली बात है, इससे तो मैं स्वयं को और पर को भी जानने की कोशिश जान सकता हूँ, ये शक्ति है ना मेरे में स्व पर जानने की। हाँ, ये बात ठीक है। नहीं आ रही आवाज? आवाज आती है लेकिन थोड़ी कट कट के आती है आपकी आवाज, टुकड़ों टुकड़ों में आती है, कुछ जोड़ना पड़ता है। मैं मोबाइल से कर रही चलिए ठीक है। तो इसमें हूँ। मैं बट शक्ति तो बहुत काम की है कि आपने स्व को भी जाना और पर को भी जाना, मेन शक्ति तो यही काम की है सबसे बड़ी, तो हाँ परिणाम में शक्ति। और ये हाँ जो परिणाम का तक शब्द है, इससे दूसरे लोग भी मुझे जाने कि मैं जीव हूँ, मैंने भी दूसरों को जान लिया कि ये सब जीव हैं। और उनके प्रति मेरे को मतलब जीव के प्रति वो हुआ, समझने लगे कि ये सब मेरे भगवान बनने लायक जीव है सब, ऐसा। बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब अच्छा पॉइंट है ये। निशांत जी अभी आपको बोलती हूँ, एक मिनट इसको क्लियर करें अपन कि क्या कह रहे हैं कि परिणम में शक्ति में क्या है कि मैं स्वपर को जानूं, तो यानी मैं स्वयं को जान सकता हूँ पहले, मतलब चार चीजें हैं ना, स्वयं को जानना, पर को जानना, फिर स्वयं के द्वारा स्वयं के जानने में आना, पर के जानने में आना, चार बातें हैं। तो पहले पॉइंट को अपन लें तो मैं स्वयं को जानूं, मैं स्वयं को जान सकता हूँ, मैं अपने में अपने द्वारा अपने को जान सकता हूँ। तो कभी मतलब ऐसा कोई सोचे कि मैं अपने आप को कैसे जान सकता हूँ, किसी अंदर से ये हमको इन्फीरियरिटी रहे कि मैं अपने आप को कैसे जान सकता हूँ, मैं कैसे, भाई भगवान ही जान सकते हैं, मैं कैसे कुछ जान सकता हूँ? तो अपने को जानने के प्रति भी हम उत्साहित हो सकते हैं, अपने को जानने के प्रति, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के प्रति हम उत्साहित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जान सकते हैं, ये गुण ये शक्ति मुझ में है। ऐसा नहीं है भाई, कभी कभी ऐसा लगता है ना ये काम तो अपन कर ही नहीं सकते, तो ये काम अपन कर ही नहीं सकते तो फिर काहे के लिए अपन एफर्ट करो, मेहनत करो जबरदस्ती की। लेकिन जब ये समझ में आ गया कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ, मैं स्वयं अपने आप को जान सकता हूँ, तो अपने जानने के प्रति हमें उत्साह का भाव आता है, अपने जानने के लिए हमको पुरुषार्थ जागृत होता है। दादा की वो है 12 भावना। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य
साधना जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ और मैं स्वयं ही साधना, मैं स्वयं ये सब हूँ ना। तो जब जानना पहचानना निज आत्मा कि परमात्मा, ये ही बोधि है, बोधि दुर्लभ भावना का है। तो यही है बोधि की आराधना कि अपने आप का समझ रहा है, मैं खुद ही अपना ज्ञेय हूँ। तो जब मैं खुद अपना ज्ञेय हूँ, मैं अपने आप को जान सकता हूँ, तो एक तो बाहर पर ज्ञेयों से दृष्टि हट जाती है। अरे मैं अपने को जानू ना, मैं अपने आप को जान सकता हूँ, तो पर ज्ञेयों से भी दृष्टि हट जाती है। यद्यपि पर को जानने की भी शक्ति है, लेकिन सबसे पहले जब मुझे अपने को जानने की शक्ति है, तो दृष्टि फिर स्वभाव सन्मुख होती है। इस शक्ति का विचार करते ही दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि पर मुझे जानते हैं, तो वो बहुत अच्छे से मतलब क्लियर नहीं बोल पाए, लेकिन उससे क्या निकलता है, पर मुझे जानते हैं तो और मैं पर को जानता हूँ, दोनों बातें में मैं पर को जानता हूँ, तो पर भी जीव हैं। थोड़ा हल्का सा हिंट मतलब उसमें आई थी बात कि दूसरे भी जीव हैं, तो दूसरे जीवों को जाने बिना उनकी दया, जो चरणानुयोग है, जो बाहरी चरणानुयोग का पालन है, वो कैसे होगा जब तक हमको इस शक्ति का ज्ञान नहीं होगा। हम पर को नहीं जानेंगे और पर को वो दूसरे भी जीव हैं ऐसा नहीं जानेंगे, तब तक बाहर में जो भी हम अहिंसा का पालन करते हैं, दया का पालन करते हैं, वो सब नहीं हो पाएगा। और दूसरे भी मुझे जान रहे कि मैं जीव हूँ, तो दूसरे भी मेरी दया का पालन करते हैं। समझ लो अभी तो अपन मनुष्य दशा में है, लेकिन जब हम हीन दशा में थे, किंजल दशा में थे, तो दूसरों के द्वारा जाने गए, उन्होंने कभी कदाचित रक्षा की, दया की, तो वो भी इस शक्ति को जानने से लाभ होता है। मतलब जो चरणानुयोग का पालन है, वो भी शक्ति के जानने से होता है। मतलब मेन तो जो है अध्यात्म, आत्मा की उपलब्धि, वो भी शक्ति को जानने से होती है, और चरणानुयोग का पालन वो भी होता है। और जो बात पहले आ गई थी कि गुप्तता का, छुपने छुपाने का, मायाचारी का जो परिणाम है, वो भी इससे समाप्त हो जाता है। और बोलिए निशा आंटी, कुछ बोल रहे हैं वहां पर? ये 2 पॉइंट ही मैं बोलना चाहती थी, आपने दोनों क्लियर कर दिए। चलिए, अहिंसा वाला, चरणानी योग वाला, और एक जो वो बताए ना अध्यात्म की बात, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ये एक पॉइंट बहुत अच्छा है। और देखिए कि यदि हम पर को नहीं जानते, देखो इसमें एक बात और है कि अगर हमको कभी ऐसी इंफीरियरिटी आए, इस तरह की आए कि अरे मैंने पर को जान लिया, पर को जान लिया तो अपराध हो गया, तो वो अपराध बोध भी इससे निकलता है कि पर को जानना मेरी शक्ति है, मेरी क्वालिटी। पर को जानना अपराध नहीं है। अपराध क्या है? पर को जानकर उसमें अच्छे बुरे की कल्पना, वो अपराध है। पर को जानने मात्र से कोई पाप नहीं लगता है। तो कभी मतलब ऐसा रहे कि मैं तो बस स्वयं को ही जानू, स्वयं को ही जानू, पर को जानू ही नहीं, या पर जानने में आ जाए तो कोई खोटा काम हो गया, तो ऐसी भावना भी इससे निकल जाती है। क्योंकि स्वपर प्रकाशक शक्ति है, स्वयं को भी जानू, पर को भी जानू, ये मेरी शक्ति है। तो पर को लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पर को जानने, पर तो सहज जानने में आते हैं, वो पहले कह चुके हैं। आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है, आत्मा को जो जानता है तो सब जानने में आते हैं। लेकिन सब जानने में आ रहे हैं तो कोई दोष है, अपराध है, ऐसा नहीं है, वो अपनी ही शक्ति है। और पर को हम जानते हैं तो ये देवशास्त्र गुरु को हम जानेंगे कि नहीं जानेंगे? देवशास्त्र गुरु स्वयं है कि पर है? देवशास्त्र गुरु पर है ना, लेकिन पर को जान रहे हैं, तो वो जो समझ लीजिए जो भी शुभ भाव का भी जो आधार है ना, पंच परमेष्ठी की भक्ति, पूजन, आराधना देवशास्त्र गुरु के प्रति, वो सब भी किस शक्ति के माध्यम से हो रहा है कि हम उनको जान रहे हैं। देवशास्त्र गुरु को हम जानेंगे तो उनके गुणों को जानेंगे, तब तो भक्ति का भाव आएगा। जब तक गुणों को नहीं जानते ना, भगवान के गुणों को, तब तक भक्ति का भाव आता ही नहीं है। जब जब हमको भगवान का स्वरूप पता लगता है, तभी सच्ची भक्ति होती है। आप खुद खुद अपने से देख लीजिए, और दूसरों को भी देख के देख सकते हैं, दूसरों की किसी की बुराई करने के लिए नहीं, लेकिन दर्शन करने में ही भक्ति का भाव समझ में आता है कि जिसको उनके गुणों का भान है, ज्ञान है। और वरना तो ऐसे आके दर्शन करते हैं कि भगवान को ये दिखाते हैं कि हमें जिंदा आके भगवान के सामने से आके निकल गए, ऐसा। तो उनके गुण पता होते हैं, गुण होते हैं तो अंदर से बहुमान आता है, गुण पता होते हैं।
तो देवशास गुरु को हमने जाना, वो भी पर है, पर वो जो ये भक्ति अपना शुभ भाव का जो भी आधार है, वो भी पर को जानने के माध्यम से ही होगा। और अगर पर हमको नहीं जानेंगे, वो देवशास गुरु हमको नहीं जानेंगे, तो उपदेश कहाँ से देंगे? अनंत भगवान, या अनंत भगवान को छोड़िए, आचार्य मुनिराज हैं, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो देशना लब्धि चाहिए, तो वो यदि उन ऐसा गुण मुझ में नहीं होता कि मैं उनके द्वारा जाना जाऊं, वो मुझे जाने, तो जानेंगे ही नहीं, तो उपदेश किसको देंगे? क्या देंगे? कैसे देंगे? और बिना उपदेश के, देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन का रास्ता कहाँ से खुलेगा? तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने में, और बाहर में अहिंसात्मक आचरण वाला भी, और जो भक्ति वाला जो शुभ भाव है, उन सब शुभ भावों की प्राप्ति के लिए भी ये शक्ति उपयोगी है। बोलिए भाई साहब। इसके जाने बिना जो है ना, जो दीनता का भाव है वो नहीं खत्म होता है। बहुत से लोग मोक्ष मार्ग में आना चाहते हैं और यहाँ बताया जाता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने आत्मा को जानना है। कहते हैं हम कैसे जाने, हम तो बहुत, हमारा ज्ञान बहुत काम नहीं करता है, हमें कुछ याद नहीं रहता है, बहुत सुनते हैं लेकिन हम नहीं निर्णय कर पाते हैं। तो जब ये शक्ति का जो है ज्ञान होता है तो कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर, नहीं मैं जान सकता हूँ, मैं ही जानूंगा और मेरे द्वारा मैं खुद को जान सकता हूँ, जैसे मतलब कॉन्फिडेंस आता है, तो मतलब जो है एक दीनता का भाव जो हमने शुरू में कहा था ना कि मैं अपने आप को जान सकता हूँ, ये अपने जानने के लिए हम प्रेरित होते हैं, और कॉन्फिडेंस आता है। ये जो हमको इंफीरियरिटी रहे अपने आप को कैसे जाने, ये तो बड़े लोगों का काम है, हम कैसे जान सकेंगे, ऐसी इंफीरियरिटी रहती है। ये तो अपने आप को जानने का सम्यक दर्शन तो भी बड़े बड़े विद्वान ही कर सकते हैं, हम तो कहाँ से करेंगे? कि ऐसा नहीं है, छोटा सा मेंढक भी, छोटी सी चिड़िया भी, वो अपने को जान सकती है, वो भी अपने आप को जान सकते हैं, ऐसी शक्ति अपने में है। बोलिए सुमन। जैसे अभी शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्व और पर की एक खबर हो गई है, पड़ गई है। लेकिन जब तक ये खबर नहीं थी तो हम पर को जान रहे थे। तो क्या इस शक्ति को आधा यूज कर रहे थे, या इस आधी शक्ति की खबर ही नहीं थी? शक्ति की खबर नहीं थी, तो वो शक्ति का जो खबर नहीं है ना, तो जो उसका परिणमन है, वो परिणमन यानी निर्मल रूप से नहीं होगे, विकारी परिणमन चल रहा है। शक्तियां तो है, अभी अभी जितनी भी शक्तियां हैं मिथ्यात्व दशा में, उन शक्तियों का विकारी परिणमन हो रहा है, स्वाभाविक परिणमन नहीं हो रहा। और सम्यक दर्शन होने पर समस्त शक्तियां एक गुण मिथ्या रूप परिणमित हो रहा है। कौन सा गुण? श्रद्धा गुण। एक श्रद्धा की विपरीतता के कारण सारे गुण विपरीत परिणमित हो रहे हैं, और एक गुण सम्यक होता है तो उसके सम्यक पने के कारण सारे गुण सम्यक हो जाते हैं, सर्वगुणांश से समकित, क्योंकि वो प्रधान है। उसमें कहा है ना, दर्शनम कर्ण धारण, दर्शन यानी श्रद्धा, वो मोक्ष मार्ग में प्रधान है। श्रद्धा यदि विपरीत है तो बाकी सारे गुण भले ही सही हो, कुछ भी हो, लेकिन वो श्रद्धा, क्योंकि क्यों है एक गुण का आरोप सब गुणों में क्यों आ रहा है? श्रद्धा विपरीत है तो श्रद्धा को रहने दो, बाकी ज्ञान को, चारित्र को, इनको सबको क्यों मिथ्या कह रहे हो? क्योंकि प्रभुत्व नाम की शक्ति, सॉरी विभुत्व नाम की शक्ति है, तो वो श्रद्धा गुण वो सब पे इफेक्ट डालता है, और श्रद्धा की विपरीतता से सारे गुण विपरीत हो जाते हैं। क्योंकि श्रद्धा है वो पात्र है, उसमें अपने सूत्र दिया है ना, सत्सतोरा विशेषाद यद्रक्षोपलब्धिरुन्मत्व। ज्ञान और चारित्र भी, क्योंकि वो श्रद्धा का पात्र है, वो कड़वा, वो जहरीला है, वो तो उस जहरीले पात्र में या गंदे कड़वे पात्र में जो दूध डाला जाएगा अच्छा बढ़िया, तो वो भी कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो श्रद्धा की विपरीतता से सारे गुण, अस्तित्वादी गुण भी, यद्यपि उनमें अशुद्धता नहीं होती, अस्तित्व में क्या अशुद्धता है, लेकिन वो सभी गुण फिर अशुद्ध कहे जाते हैं। और श्रद्धा गुण सम्यक हो जाता है तो सभी गुण सम्यक हो जाते हैं। तो अभी जितनी भी गुण धर्म शक्तियां हैं मिथ्यात्व दशा में, उन सबका विपरीत परिणमन चल रहा है, और सम्यक तो होते ही वो उछलती हैं, फिर शक्तियां उछलती हैं। विकार की बात क्यों नहीं कर रहे कि विकार है वो शक्ति नहीं है, वो तो कमजोरी है। यहाँ शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं, तो निर्मल पर्याय की बात कर रहे हैं, यहाँ विकारी पर्याय को नहीं लिया।
या किसी भी उसमें कि अभी विकारी पर्याय की बात करें, संसार दशा की बात करें, यहाँ बात ही नहीं कर रही, क्योंकि अभी बात किसकी चल रही है, बात शक्तियों की चल रही है। और जो विकारी परिणाम आज तक केवल परिपर को जानने में लगे रहे, ये तो हमारी कमजोरी थी, हमने अपने को जानने में नहीं लगाया, सपर को जानने की शक्ति थी ना, तो खाली उसी में जान जान के संसार में रुल रहे हैं। तो कमजोरी, कमजोरी की बात यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ शक्ति की बात कर रहे। जैसे अपन समय शिखर जी चढ़ते हैं ना, समय शिखर जी चढ़ते हैं तो अब थकते रहते हैं लोग, तो जो लोग उतर के आ रहे होते हैं और जो चढ़ रहे हैं, तो चढ़ने वाले पूछते हैं अपने अंदर भगवान की टोक पे जाना है तो कितनी दूर रह गई, और तो जो समझदार लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे बस आ गया, इतना सा है। वो वो उसको मतलब शक्ति बताते हैं कि नहीं, कर लोगे आप, चल जाओगे, आ गया। ये नहीं कहते कि अरे अभी तो बहुत दूर है, अभी तो आप इतनी सी दूर आए हो, इतने बज गए, धूप हो गई, आप कितनी, ऐसा नहीं कहते, अभी आ गया, अभी हो जाएगा। शक्ति की बात करते हैं, उस समय उसको याद नहीं करते, कमजोरी मतलब उदाहरण एक देश उस हिसाब से लगाना कि अभी उसको याद करेंगे कि नहीं अभी तो बहुत दूर है, तो वो आदमी सोचेगा अरे अभी तो फिर रहने ही दो, वो यहीं से पस्त हो जाएगा। ये अपनी रहती ना एक मेंटेलिटी, सब में सबको पता है शिखर जी चढ़ेंगे तो सब ऐसे ही कहते हैं बस आ गया, बस थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा है, ऐसा कर करके, और वो कर करके पूरे पहुंच जाते हैं, थोड़ा 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 करके ऐसे। तो यहाँ पे भी अभी शक्तियों की चर्चा चल रही है, तो कमजोरी को याद नहीं कर रही। विकारी परिणमन आज तक क्या किया, या ये अभी तो यहाँ तो विकारी परिणमन चल रहा है, तो उसकी बात ही मत करो। अभी तो बस पावर जो अपनी है, शक्तियों पर नजर रखते हैं, ताकत आती है, ताकत ये ना, शक्ति का नाम ताकत, तो उत्साह आता है अपनी शक्तियों को देख के, तिजोरी खोल खोल के, गहने देख देख के, फिर क्या आता है, क्या आता है ताकत आती है। जैंट सौ नोट की गड्डियां, अब तो गड्डियां वड्डियां घर में रखने के जमाने नहीं है, लेकिन अपनी पासबुक देख के, बैंक बैलेंस देख के, फिर क्या आता है, ताकत आती, पावर आती। ऐसे ही यहाँ पर अपनी शक्तियों की चर्चा, वैभव, अपना वैभव यहाँ बता रहे हैं। इस तरह से ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति की आत्मा में ऐसी शक्ति है, वह स्वयं को जाने, पर को जाने, स्वयं के जानने में आए और पर के जानने में आए। इसके बाद में है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। देखिए, अन्यून 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 अतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अन्यून अतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। क्या कह रहे हैं, अन्यून और अतिरिक्त, न्यून भी नहीं है, न्यून यानी कम, और अतिरिक्त यानी अधिक, अधिक जो अपने इसमें आए ना सम्यक ज्ञान में श्लोक, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम। तो न्यून मतलब कम भी नहीं है, और अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा भी नहीं है। ऐसे स्वरूप से नियत, अपने स्वरूप में जो निश्चित है, ना कुछ कम है ना कुछ ज्यादा है, जैसा स्वरूप है उस स्वरूप में नियत, बस उतनी अपनी मर्यादा में फिक्स है, ऐसी जो शक्ति है उसका नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। देखिए हिंदी पढ़ के फिर अपन चर्चा करते हैं। जो न तो कम है और न अधिक ही है, ऐसे सुनिश्चित स्वरूप में रहने रूप है स्वरूप जिसका, वह त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। तो जो ना कम है ना अधिक है, जो कम नहीं है अधिक नहीं है, उसका त्यागोपादान से क्या रिलेशन हुआ। देखो, त्याग मतलब छोड़ना, उपादान यानी ग्रहण करना, और त्याग और उपादान से जो शून्य है मतलब खाली है, मतलब त्याग और उपादान से जो रहित है। कैसी शक्ति है मुझ में, ना तो मैं अपने में से कुछ त्याग कर सकूं, ना बाहर से कुछ ग्रहण कर सकूं, ऐसी शक्ति है। इस काम से मैं खाली हूं, इस काम से रहित हूं। ये तो बड़ी मुश्किल, मैं बाहर से कुछ नहीं ग्रहण कर सकता, बाहर से कुछ ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसी स्वरूप में नियत है, अपने स्वरूप में फिक्स है, बाहर से कुछ अंदर एंट्री संभव नहीं है, और अंदर से बाहर कुछ आउटगोइंग, ना आउटगोइंग है ना इनकमिंग है, सारी कॉल्स बंद हैं। फिर क्या मतलब, फोन डब्बा है, ना आउटगोइंग हो रही ना इनकमिंग हो रही, तो कह रहे हैं डब्बा नहीं है,
वो अपने स्वरूप में रहता है। देखो, पर से कुछ चाहिए, कब चाहिए, वो यहाँ कह रहे हैं अन्यून। अगर मैं कुछ कम हूं, अन्यून हूं ना, कुछ कम नहीं है, लेकिन बाहर से कब चाहिए होता है कुछ भी अपने को, कब अड़ोसी पड़ोसी से एक नींबू ले आए, कब ले आए नींबू, कब ले आए अगल बगल वाले से, फ्लैट वाले से, कि जब अपने घर में नहीं होगा तब लाएंगे ना। एक कटोरी चीनी आजकल तो नहीं है जमाने से लेकिन कब लाएंगे, कि जब अपने पास नहीं होगा तभी लाएंगे ना। तो अपने पास कमी होगी, लेकिन मैं क्यों किसी से लेने जाऊं, मेरे घर में नींबू रखे हैं खूब सारे, फिर पड़ोसी से लेने जाऊं, चीनी के पीपे भरे हुए हैं, फिर मैं लेने जाऊं किसी से। तो अपने पास कमी नहीं है, अन्यून, कुछ कम नहीं है। तो ठीक है, दूसरे को दे आओ, आपने पास कमी नहीं है, दूसरे को दे तो आओ, कि एक्स्ट्रा भी नहीं है, देने जैसा भी नहीं है। अपने पास कमी नहीं है, दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई कहे कि तुम दूसरे को दे आओ, कि एक्स्ट्रा भी नहीं है। अतिरिक्त हो तो दें किसी को, अतिरिक्त हो भी, अपने पास एक्स्ट्रा है तो आप ले लो। मेरे पास एक्स्ट्रा थी बुक, मनोरमा आंटी को चाहिए थी, मिल गई आंटी आपको समाधि तंत्र, मनोरमा आंटी समाधि तंत्र पहुंच गया आपके पास? हाँ। हाँ, तो अपने पास अतिरिक्त थी तो अपन ने दे दी, लेकिन अब मेरे पास एक ही हो, फिर मैं क्या करूंगी, फिर क्या करूंगी, फिर देंगे क्या, कि फिर तो कहेंगे अभी तो नहीं है, अपने पास तो नहीं है, फिर अपन कहाँ से पढ़ेंगे, नहीं तो अतिरिक्त भी नहीं, मेरे पास अतिरिक्त भी नहीं है, मेरे पास कुछ कमी नहीं है, और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जितना मेरा स्वरूप में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरा उसमें फिक्स हूँ, ना बिल्कुल बाहर निकल रहा हूँ, ना अंदर से कुछ शॉर्ट हूँ, ना न्यून हूँ, ना अतिरिक्त हूँ, बिल्कुल जितना स्वरूप में है, जैसा स्वरूप है उस स्वरूप में नियत हूँ। ऐसी शक्ति का नाम है त्यागोपादान शून्य। गजब की शक्ति है। आज ये अच्छा है, स्वरूप अपन ने देख लिया, कल अब आपको लाभ सोच के आने हैं। ये शक्ति अपने में है तो क्या फायदा है इसका, क्या फायदा, कितना फायदा है। त्यागोपादान शून्य, तो पर से न ग्रहण करता कुछ कभी, नहीं त्यागता कुछ भी, फिर हम तो कुछ त्याग ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। फिर तो ये रात्रि भोजन त्याग और जमीकन त्याग, ये सब क्या है, जब मैं कुछ त्याग ही नहीं करता, कुछ ग्रहण ही नहीं करता, तो फिर क्या है। तो सोचना थोड़ा उस बारे में भी आप लोग, कि ये शक्ति कैसी शक्ति है और कितनी गजब की शक्ति है। ये शक्तियां ऐसी हैं, इसलिए ये आत्मा का स्वरूप दिखा रही हूँ, इसे स्वरूप बन रहा है ना, ये ऐसा है, वस्तु ऐसी है, आत्म वस्तु ऐसी है। जानने का जो स्वभाव है, किसी का काम कर सके कि नहीं कर सके, किसी से कुछ ले सके कि दे सके, ना लेने का धर्म है ना देने का धर्म है। ऐसा है, अपने में रहो, पूरा स्वार्थी बन के अपने में रहो, ना किसी को कुछ देना है, ना किसी से कुछ लेना है। हम किसी से कुछ लेते भी नहीं, हम किसी को कुछ देते भी नहीं। दूसरे को दे भी क्यों, जब दूसरे में कुछ कमी हो तो उसको दे ना। जबरदस्ती ले जाके आपके घर में मैं कहूँ कि लो नींबू ले लो, कि हमारे घर में रखे हैं। सबके पास अपने अपने अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं ना। हर द्रव्य के पास अपना काम करने की शक्ति, द्रव्यत्व गुण, सत्ता रखने के लिए, सत्ता होने के लिए अस्तित्व गुण, अपना काम करने के लिए वस्तुत्व गुण, परिणमित होने के लिए द्रव्यत्व गुण, सबके पास है ना। फिर मैं कौन सा गुण धर्म शक्ति उसको ले जाके दूं, दे ही नहीं सकता है। इसलिए ये शक्ति है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। मैम ऐसी इसमें विचार हम करें, ये बोलिए। वाला श्लोक आएगा, नाग्यो विगतो माया थी, ये वाला आएगा, विज्ञो नागत मच्छति निमित्त मात्र मनस्तु गते धर्मास्तिकाय। और कोई किसी को कुछ नहीं दे ले सकता उस रेफरेंस में। अभी तो अपने पे है, हम उसको कैसे, कोई भी श्लोक कुछ भी चीज है, आप उसको सिद्ध करें, बस बात वो है। नहीं ले तो वही है कि कोई से ज्ञान प्राप्त भी नहीं कर सकते, न किसी को ज्ञान दे सकते हैं, यही हो गया, ये तो मतलब। हाँ, ले सकते हैं। चलिए, इस तरह से इस शक्ति का विचार करके आप लोग आए कल, बोलिए निशान। एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।
ये जो